हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन स्ट्रिंग का पार्ट 2 देखा था। इस वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कॉन्कैटिनेट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, फॉर्मेट कैसे करते हैं, फॉर्मेट मेथड क्या होता है, एस्केप कैरेक्टर्स देखेंगे और बहुत सारे स्ट्रिंग के मेथड भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। जब हम दो स्ट्रिंग को कंबाइन करते हैं, सपोज यहाँ पे ए हेलो है, बी वेरिएबल में वर्ड है, इन दोनों को हम कंबाइन करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए हमको प्लस ऑपरेटर की नीड पड़ती है। प्लस ऑपरेटर जैसे ही आप स्ट्रिंग के बीच में लगाओगे तो वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस भी देना चाहते हो तो आप स्पेस को भी ऐड कर सकते हो। जैसे ए लिखा प्लस बी, देन स्पेस एम्प्टी स्ट्रिंग दिया प्लस बी। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्ट्रिंग पार्ट 3। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ a इक्वल टू हेलो एंड b इक्वल टू वर्ल्ड। अब इसको मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक c वेरिएबल लूंगा एंड इसमें इसको कॉन्कैटिनेट कर दूंगा a प्लस b। कॉन्कैटिनेट करने के लिए हमको प्लस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। इसको मैं प्रिंट कराता हूँ अगर, तो ये देखो हेलो वर्ड कंबाइन होके आ गया। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। सपोज हेलो वर्ड के बीच में स्पेस देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी में एक और स्ट्रिंग ऐड कर दूंगा। सिंगल कोड भी दे सकते हो, डबल कोड भी दे सकते हो, बीच में स्पेस दे दूंगा, देन हिट करूंगा तो देखो बीच में स्पेस आ गया। ठीक है। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है, जैसे यहाँ हमने ऐड किया, दूसरी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं फॉर्मेट मेथड का यूज करके। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट मेथड टेक्स पास्ट आर्गुमेंट। फॉर्मेट मेथड में कुछ आर्गुमेंट पास करेंगे और एक प्लेस होल्डर देते हैं स्ट्रिंग में, और उसमें अनदर स्ट्रिंग या फिर नंबर हम ऐड करा सकते हैं। देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा, एक एज वेरिएबल ले लूंगा और बोल दूंगा 36। मान लिया 36 एज है, और यहाँ पे एक सेंटेंस दे दूंगा, टेक्स्ट लिख लेता हूँ इसको, और इसमें मैं लिख देता हूँ आई एम जॉन एंड माई एज इज। यहाँ पे ये प्लेस होल्डर दूंगा ऐसे, और इस टेक्स्ट में हम एक मेथड यूज करेंगे टेक्स्ट डॉट फॉर्मेट, और इसमें मैं ये आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा एज का। तो जैसे ही एज का आर्ग्यूमेंट पास करूंगा तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई एम जॉन माई एज इज 36। मतलब ये वाला एज जो है वो इस प्लेस होल्डर में इंसर्ट हो गया। तो एक ये भी तरीका है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। Format method takes unlimited number of arguments and are placed into respective placeholder। इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट मेथड है, ये नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ही आर्ग्यूमेंट दिया एज, दो भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, तीन दे सकते हो, चार दे सकते हो। सपोज यहाँ पे मैंने एज दिया आर्ग्यूमेंट, बट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और नेम वेरिएबल, और यहाँ पे इसको मैं बोल देता हूँ जॉन, और इस जॉन को अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ। अब अगर मैं नेम एंड एज, इसमें दो आर्गुमेंट पास करता हूँ, तो नेम पहले वाले में आ जाएगा, एज दूसरे वाले में आ जाएगा। ठीक है। जैसा यहाँ मैंने लिखा हुआ है रिस्पेक्टिव प्लेस होल्डर। सपोज यहाँ पे नेम लिखा है तो पहला आर्गुमेंट नेम ही आएगा। हिट करते हैं यहाँ पे, तो देखो लिखा है आई एम जॉन माई नेम इज 36। पहले वाले में नेम आ गया, दूसरे वाले में एज आ गया। सपोज मैं एज को इधर कर देता हूँ और नेम को इस साइड कर देता हूँ, सफल कर देता हूँ, तब क्या होगा, तो दिखा है आई एम 36 एंड माई एज इज जॉन। देखो ये रिस्पेक्टिव प्लेस पे लेता है। ठीक है। अगर हम इसमें कोई भी इंडेक्स नहीं देंगे तो ये रिस्पेक्टिव प्लेस पे लेगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्स वाइज भी काम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, मैंने आर्ग्यूमेंट ऐसे ही दिया नेम एंड एज। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये नेम के रिस्पेक्ट में पहला वाला प्लेस होल्डर है, तो इसमें ये इंसर्ट हो जाएगा और एज इसमें इंसर्ट हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ इसमें कुछ भी चेंज ना करूँ और यहाँ पे एज आ जाए और इसमें नेम आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्सिंग दूंगा। जो यहाँ पे नेम है वो 0 इंडेक्स पे मैं मानूंगा, और एज है वो 1 इंडेक्स पे मानता हूँ। तो ये 1 इंडेक्स पे जो है वो इसमें आएगा, इसके लिए मुझे इसके अंदर इंडेक्स देना पड़ेगा 1, और इसमें 0 देना पड़ेगा। तो ये नेम इसमें आ जाएगा और एज इस वाले में आ जाएगा। अगर इसका उल्टा करता हूँ, मान लो इसमें 0 देता हूँ और इसमें 1 देता हूँ, तो नेम 0 पे है तो नेम इस पे आएगा और एज इसमें आएगा। तो अभी हिट करते हैं, देखते हैं। तो देखो आई एम 36, एज जो है वो इसमें आ गया क्योंकि एज का इंडेक्स क्या है 1 है, एंड नेम किस इंडेक्स पे है 0 पे, तो नेम मैंने 0 में दिया तो ये यहाँ पे आ गया। अभी मैं इसको जस्ट चेंज करता हूँ 1 और इसको मैं देता हूँ 0, तब क्या होगा, तब देखो करेक्ट आने लगा, आई एम जॉन माई एज इज 36। ठीक है। तो इस टाइप से अगर हम चाहते हैं कि आर्ग्यूमेंट करेक्ट प्लेस पे इंसर्ट हो तो हम इंडेक्स भी दे सकते हैं।
ठीक है। अब escape कैरेक्टर्स क्या होते हैं? टू इंसर्ट कैरेक्टर्स दैट आर इलीगल इन स्ट्रिंग यूज एन escape कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? मान लो एक सेंटेंस हमने लिखा और उसके बीच में भी हमको कोट्स देने हैं, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ। ये पूरे सेंटेंस में तो ये कोट है, स्टार्ट में और एंड में डबल कोट है, बट हम चाहते हैं विकास में भी डबल कोट आ जाए, तो ये अगर ऐसे लिखते हैं तो ये इलीगल है। इसी को ठीक करने के लिए हम escape कैरेक्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा लाइन लिखा हुआ है, एन escape कैरेक्टर इज बैकस्लेस। बैकस्लेस से हम escape कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, फॉलोड बाई कैरेक्टर यू वांट टू इंसर्ट। जो भी कैरेक्टर्स आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलीगल कैरेक्टर इज डबल कोट इनसाइड एन स्ट्रिंग दैट इज सराउंडेड बाय डबल कोट। तो ये वही बोल रहा है कि अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो और उसके अंदर कोई कैरेक्टर है जो डबल कोट में आपने लिखा है, तो वो एज अ इलीगल कैरेक्टर ट्रीट होगा। देख लेते हैं पहले कि क्या एरर आता है अगर हम ऐसे लिखते हैं। तो इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स फ्रॉम द नॉर्थ, इस टाइप से लिख दिया मैंने, और इसमें भी मैंने डबल कोट दे दिया। तो देखो यहाँ पे एक एरर आने लगा, मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन, विकिंग्स इज नॉट डिफाइंड। इसको मैं अगर हिट करता हूँ तो ये बोलता है इनवैलिड सिंटैक्स, सिंटैक्स एरर आने लगेगा। इसको फिक्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको escape कैरेक्टर्स देने पड़ेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, टू फिक्स दिस प्रॉब्लम यूज escape कैरेक्टर बैकस्लेस एंड डबल कोट। तो अब ये अलाउ करेगा, अब ये इशू नहीं देगा। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे बैकस्लेस लगाऊंगा और यहाँ पे भी बैकस्लेस दूंगा। तो अब ये एज अ नॉर्मल ट्रीट होने लगेगा जैसे पहले होता था। तो देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। अब इसको अगर प्रिंट करूंगा तो क्या आता है, वी आर सो कॉल्ड विकिंग्स। तो देखो यहाँ पे डबल कोट्स में आने लगा और कोई भी इशू नहीं हुआ। तो ये इसको बोलते हैं हम escape कैरेक्टर्स। ऐसे ही बहुत सारे escape कैरेक्टर्स होते हैं। आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे सिंगल कोट देता हूँ, तब हिट करता हूँ तो देखो सिंगल कोट्स में आने लगा, ठीक। और डबल कोट्स में भी दे सकते हो। बैकस्लेस लगा सकते हो, डबल बैकस्लेस। सपोज यहाँ मैंने एक और बैकस्लेस लगाया तो देखो इस टाइप से आ रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर हम न्यू लाइन में लाना चाहते हैं मान लो, तो हम क्या करेंगे, बैकस्लेस एन कर देंगे। हम चाहते हैं विकिंग्स के बाद में ये फ्रॉम नॉर्थ जो है ये नेक्स्ट लाइन में आने लगे। इसको क्लियर करता हूँ तो देखो ये नेक्स्ट लाइन में आने लगा, ये पहली लाइन में, ये दूसरी लाइन में। तो इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे escape कैरेक्टर्स हैं। तो ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो। हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स के मेथड्स मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कुछ बताए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप इसको चेकआउट कर लेना, लेकिन कुछ मेथड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। बिल्ट इन मेथड्स होते हैं बहुत सारे पाइथन में, जो न्यू वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग को वो चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ कैपिटलाइज लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग टू अ कैपिटल अपर केस लेटर। तो ये पहला लेटर जो होता है उसको कैपिटलाइज कर देता है। ऐसे केस फोल्ड है, सेंटर है, काउंट है, एंड्स विद है, फाइंड है। फाइंड क्या करता है, रिटर्न द लोवेस्ट इंडेक्स ऑफ द सब स्ट्रिंग इफ इट इज फाउंड। तो ये कुछ मेथड हम लोग देख लेते हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप देख लेना, बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं मेथड्स की, पाइथन मेथड्स। एक मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, a इक्वल टू हेलो। अब इसमें देखो सारे स्मॉल लेटर में, लोअर केस में। मैं चाहता हूँ कि पहला लेटर इसका अपर केस में हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करके ही आउटपुट लूंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे a कैपिटलाइज, यहाँ पे देखो मेथड आ जाता है ऑटोमेटिकली, और इसमें ये हिट करूंगा तो देखो h कैपिटल हो गया, हेलो का h कैपिटल हो गया। केस फोल्ड देखते हैं क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा p इक्वल टू जॉन, और मैंने लिखा यहाँ पे b केस फोल्ड, और इसको हिट किया तो देखो जॉन सारे केस जो है वो स्मॉल लेटर हो गए, केसलेस कर देता है। यहाँ पे केसलेस स्ट्रिंग मैचिंग। अब सेंटर क्या होता है, सेंटर बेसिकली इट पैड द स्ट्रिंग विद स्पेसिफाइड कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है देखते हैं। यहाँ पे इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे ये मैंने लिखा सेंटर मेथड, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है, एक लेंथ पैरामीटर लेता है। तो लेंथ आप दे सकते हो, मान लो 23 दे दिया मैंने, और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, सपोज यहाँ पे हैश दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जॉन जो है, जॉन के स्टार्ट में एंड एंड में कुछ पैडिंग आ जाएगी। टोटल कैरेक्टर्स 23 हो जाएंगे। अभी इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कैरेक्टर्स। 5 अगर इसमें से माइनस करोगे तो 18 कैरेक्टर्स बचते हैं। वो 18 कैरेक्टर क्या होंगे कि हाफ कैरेक्टर तो इससे पहले आ जाएंगे और हाफ इसके बाद में आएंगे, ठीक है। 9 पहले आ जाएंगे और 9 बाद में आ जाएंगे। बेसिकली क्या करेगा ये सेंटर, ये
इन कैरेक्टर्स को सेंटर कर देगा। देखो देखो जॉन को इसने क्या किया, सेंटर कर दिया। और यहाँ पे अगर इसको काउंट करोगे तो ये कितने कैरेक्टर्स हैं, 3, 10 कैरेक्टर्स इधर है और 9 कैरेक्टर्स इधर और 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। तो कितने हो गए टोटल, 24 कैरेक्टर्स हो गए। सॉरी कितने कैरेक्टर हो गए, 23 कैरेक्टर हो गए टोटल। यहाँ पे जॉन के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर हैं, तो टोटल 23 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 आ गए और यहाँ पे 9 कैरेक्टर्स, ये हैश आ गए। अगर इसको मैं कुछ और भी दे देता हूँ, मान लो स्टार दे देता हूँ, तो ये स्टार आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये जॉन बीच में आ जाएगा। इसी टाइप से काउंट क्या मेथड है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं मेथड देता हूँ काउंट। काउंट क्या करता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं बी में, इसमें किसी भी कैरेक्टर को अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये काउंट करके दे देता है। एक बार इसको क्लियर करता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा H, कैपिटल H लिख लेता हूँ, इसको हिट करता हूँ तो देखो ये यहाँ पे 1 कैप काउंट दे रहा है। अभी जॉन को मैं क्या करूंगा, 2 बार H दे दूंगा तो कितना काउंट देने लगेगा, 2 काउंट देने लगेगा। तो किसी भी कैरेक्टर का अगर काउंट निकालना है तो आप इसमें बस काउंट के अंदर वो कैरेक्टर दे दो। अब इनकोड क्या होता है मेथड, इनकोड भी ऐसे ही एक मेथड होता है स्ट्रिंग को इनकोड करने के लिए, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो इसी को मैंने कॉपी किया, इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनकोड। इनकोड क्या पैरामीटर लेता है, इनकोडिंग लेता है बेसिकली। इनकोडिंग कैसी होती है, जैसे UTF-8 लिखते हैं, ये भी एक इनकोडिंग है, ये इस टाइप से आ गया। और भी इनकोडिंग होती है जैसे base64 हो गया, इसको हिट करता हूँ, ये बोल रहा है, ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि base64 इज नॉट अ टेक्स्ट इनकोडिंग, तो ये एरर देने लगा यहाँ पे, ठीक है। तो एरर भी एक पैरामीटर लेता है। एरर अगर इसको इग्नोर कर दोगे, और भी इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, स्ट्रिक्ट होता है, देख लेना ये आप। तो इसको अगर मैं हिट करता हूँ तो देखो ये एरर दे रहा है, ठीक है। एक ASCII होता है, यहाँ पे अगर लिखता हूँ मैं, को हिट करता हूँ तो देखो ये ASCII में इनकोड हो जाएगा। तो ये ऐसे मेथड यूज होते हैं, ठीक है। तो ये और भी मेथड्स हैं, एंड्स विद, एक्सपेंड टैब्स, फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, इंडेक्स, बहुत सारे और भी हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये आप देख लेना। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।